गुड इवनिंग, जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, व्यापम ने अपनी अपडेट के साथ कुछ चीज़ें अपलोड की गई हैं, जिसमें कि आईटीआई ट्रेनी ऑफिसर का आप लोग देख पा रहे होंगे 2 अपडेट हुए हैं। एक तो एडमिट कार्ड का अपडेट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और दूसरा आईटीआई से संबंधित कुछ रूल बुक्स वगैरह उन्होंने रिवाइज करके डाली है। इन सब पर मैं थोड़ा सा आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। आप लोग देख सकते हैं, आपके पेपर शुरू होने वाले हैं। एडमिट कार्ड के लिए आप लोग यहाँ आकर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ देख लें। दूसरी बात यह है कि रूल बुक में एक और चीज़ डाली है इन्होंने, ग्रुप 3 सब इंजीनियर की, उसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं इन्होंने इस रूल बुक में क्या अपडेट करके दिया आईटीआई ट्रेनी ऑफिसर में। ये है वो अपडेट या संशोधन पृष्ठ जो कि यहाँ देख पा रहे होंगे आप लोग बड़े बड़े अक्षरों में। इसमें कुछ बातें अपडेट करके दी हैं, मैं उसको थोड़ा सा आपके पास विस्तार पूर्वक पढ़ देता हूँ, मैं सुना दे रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। देखिए इन्होंने ये कहा है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के आदेश क्रमांक, जो कि आदेश क्रमांक ये है, भोपाल दिनांक 29/8/2016 के अनुसार बिंदु 3.8। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो पुराना इनका जानकारी थी, रूल बुक्स थी, उसकी बात कर रहा है 29/8/2016 के अनुसार, जिसके बिंदु 3.8 में उल्लेखित परीक्षा परिणाम के अंकों की सभी गणना दशमलव के 2 अंक तक ही की जाएगी, ऐसा कहने का आशय है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अंकों को राउंड ऑफ नहीं किया, ऐसा नहीं जोड़ेंगे, बोले डायरेक्ट 2 अंक तक ही होगा, दशमलव के बाद वाली बात। प्रश्न पत्र के प्रश्नों के संबंध में अभ्यावेदन के बारे में भी है कि यदि कुछ प्रश्नों में आपत्ति दर्ज करना है या कोई प्रश्न आपको लगता है कि गलत है इसके उत्तर दिए हुए, जो कि व्यापम के अनुसार दिए जाएंगे, तो उसके संबंध में भी कुछ जानकारी दी है, उसको भी मैं पढ़कर आपको सुना देता हूँ कि क्या बात है। प्रश्न पत्र में किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण प्रश्न या उत्तर के संबंध में केवल परीक्षार्थी द्वारा, यहाँ ध्यान दीजिए, केवल परीक्षार्थी द्वारा अपनी आपत्तियां दर्ज की जाएगी, जो जिसके लिए ईएसबी, पेपर होने के बाद की बात कर रहा है ये, ईएसबी वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रदर्शित एक लिंक के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती है। मतलब एक वेबसाइट ओपन करेगा, वहां से देगा, वहां से आपको क्वेश्चन पर आपत्ति लगाना है। लिंक अपडेट होने के पश्चात 3 दिवस तक, कितने दिन तक? 3 दिनों तक बोला है इन्होंने। कितने दिनों तक बोला है? 3 दिनों तक की बात हुई है। लिंक ओपन होने के 3 दिनों के बाद तक आप लोग क्वेश्चनों पर आपत्ति लगा सकते हैं, जिसके लिए एक शुल्क भी देना होगा, ऐसा भी कहा है। ये देखिए, 3 दिनों तक ऑनलाइन आपत्तियां ली जा सकेगी। उसके उपरांत लिंक निष्क्रिय कर देंगे, मतलब वो लिंक हटा देंगे। अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज की जा सकी। एक बार आपत्ति दर्ज हो जाने पर उस प्रश्न को विषय विशेषज्ञ द्वारा विस्तृत रूप से परीक्षण कर निर्णय लिया जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अतः उन प्रश्नों पर एक बार आपत्ति दर्ज होने के उपरांत पुनः आपत्ति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। प्रति प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा एक राशि जमा करनी होगी, जो कि 50 रुपये है। मंडल को प्राप्त भौतिक अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी प्रश्न पर वहां जाकर आपत्ति दर्ज करते हैं ईएसबी पर, तो कोई मान्य नहीं होगा, आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, ऐसा कहने का आशय है। दूसरी बात, बिंदु क्रमांक 3.8 के अ में कुछ बातें लिखी गई हैं, उसको यहाँ पर उल्लेखित किया गया है। ईएसबी द्वारा नियुक्त विषय विशेषज्ञ की समिति द्वारा प्रश्न पत्र में त्रुटिपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ परीक्षार्थियों से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार उपरांत एवं उक्त प्रश्नों के अतिरिक्त परीक्षा में आए शेष प्रश्नों के यादृच्छिक रैंडम रूप से 5% प्रश्नों पर निर्धारण कर विषय विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत कर उनकी अनुशंसा अनुसार अंतिम की, मतलब अंतिम उत्तर पुस्तिका जारी की जाएगी, वही मान्य होगी, ऐसा कहा गया है। अंतिम उत्तर के संबंध में विषय विशेषज्ञ कुंजी समिति द्वारा लिया गया अंतिम होगा, मतलब जो निर्णय समिति लेगी या जो विषय विशेषज्ञ की टीम लेगी, वही उत्तर अंतिम माना जाएगा, ऐसा कहने का आशय है। अब यहाँ पर कुछ अनुचित साधनों के संबंध में भी कहा गया है कि कौन कौन से साधन आपको लेकर नहीं जाना है।
बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं में यूएफएम पर रूपधारी प्रकरणों पर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शन नियमावली निर्धारित की जा रही है। कौन कौन से वो साधन हैं तो यहाँ लिखे हुए हैं, पढ़कर देख लीजिए। मोबाइल फ़ोन वगैरह है, कैलकुलेटर है, लॉन्ग टेबल है, नकल पर्चा है, ये सब नहीं लेकर जाना। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी वगैरह या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके अलावा एक और बात कही गई है कि परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना इत्यादि या परीक्षार्थियों की किसी प्रकार से संपर्क करना इत्यादि अनुचित माना जाएगा। तो ये था व्यापम द्वारा किया गया अपडेट। हो सकता है अगले कुछ ही दिनों में वर्ग 2 और महिला पर्यवेक्षक की भी चर्चा कुछ न कुछ होगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो अवश्य बना कर लाऊंगा। इस तरह की जानकारी के लिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें। चैनल का नाम है दिनेश सर हिंदी वाले, और अपने दोस्तों तक भी जानकारी शेयर कीजिएगा। और हम आपके लिए कल से टॉपिक भी पढ़ाने वाले हैं विषयवार। तो मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।